बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ़ॉरेक्स मुर्शद के बेसिक ट्रेडिंग कोर्स के सबक नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबक के लर्निंग आउटकम्स हैं फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्या है, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मकसद क्या है, ख़तरे और कंट्रोल की हिकमत अमलियों की अक़साम। रिस्क मैनेजमेंट इन फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ट्रेडिंग करेंसियों से वाबस्ता मुमकिन माली नुकसानात की शनाख्त अंदाज़ा लगाने और कंट्रोल करने का अमल है। इससे मुराद ये है कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमें किन खतरात का सामना होता है माली लिहाज से। पर्पज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसका मकसद सरमाए की हिफाजत करना और इस बात को यकीनी बनाना कि ताजर मनफी हरकत का सामना करने के बाद भी मार्केट में शिरकत जारी रख सके। नाजरीन, रिस्क मैनेजमेंट इतनी ज़रूरी है कि अगर हम इस पर अमल पैरा नहीं होते तो हमारा एक ट्रेड के अंदर सारा अकाउंट वॉश हो जाता है। इसलिए हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हुए इस बात को यकीनी बनाना होता है कि हम थोड़ा सा लॉस करने के बाद हमारा वो लॉस रुक जाए और हम मज़ीद ट्रेडिंग के काबिल रह सकें और हमारा अकाउंट लॉन्गर टर्म के लिए और किसी अच्छे मौके या बहुत अच्छी जो ट्रेड होती है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, उसके लिए हमारा अकाउंट बच जाए। और इसके लिए हमें ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि करनी होती है। टाइप्स ऑफ रिस्क। मार्केट रिस्क मार्केट की नकलो हरकत से पैदा होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के इस्तेमाल के जरिए कम किया जा सकता है। नाजरीन, फॉरेक्स मार्केट जो कि हाईली वोलेटाइल है, जो कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या हमारे नेचुरल डिजास्टर्स या बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं, कन्फ्लिक्ट या जंग या कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, उस सूरत में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, जिस वजह से हमारे नुकसान का ख़तरा ज़्यादा रहता है। लिवरेज रिस्क। लिवरेज से मुराद ये है कि जिस तरह हम बहुत ज़्यादा वजन उठाने के लिए थोड़ी सी ताकत लगाते हैं एक लीवरेज बार के जरिए, एक लीवर बार के जरिए, तो वो उठ जाता है। इसी तरह हम थोड़े से पैसों से फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ी हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये दो धारी तलवार है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा और नुकसान दोनों दे सकता है। नफ़ा और नुकसान दोनों को बढ़ाता है। लीवरेज को महदूद करने से मुमकिन नुकसान कम होते हैं, यानी आपने लीवरेज कम अज़ कम रखनी होती है अपने अकाउंट की। तो इसलिए जितनी आपके पास अमाउंट हो, जितना आपके पास अकाउंट बैलेंस हो, उतना ही आपने बाय या सेल करना होता है किसी भी चीज़ को। इंटरेस्ट रेट रिस्क करेंसियों की कदरों को मुतासर करता है। मरकजी बैंक की पॉलिसियों और इक़्तिसादी इशारियों के बारे में बाखबर रहे। नाजरीन, इंटरेस्ट रेट रिस्क से मुराद ये है कि अगर किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक जैसे फेडरल रिजर्व बैंक जो है अमेरिका का, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, या ब्रिटिश का जो बैंक है, या जापान वालों का, ये मेन 8 से 10 बैंक हैं जो कि सेंट्रल बैंक हैं, अगर ये अपना इंटरेस्ट रेट कट करते हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, उस सूरत में भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है, जिससे आपका अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई तो आपका अकाउंट वॉश कर सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जब इनकी कोई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग या इस तरह का कोई डाटा रिलीज होने वाला होता है, उस सूरत में आपने मार्केट में नहीं दाखिल होना। ऑपरेशनल रिस्क तकनीकी मसाइल, प्लेटफॉर्म की खराबी और दीगर ऑपरेशनल नाकामियों से पैदा होता है, जैसे लोड शेडिंग, डिवाइस का हैंग होना और कोई डिवाइस आपकी चोरी होगी या गुमशुदा होगी उस सूरत में। यानी कि आपने ट्रेडिंग करनी है और उस वक्त लाइट नहीं है या कोई इस तरह का मसला आ सकता है लोड शेडिंग वगैरह का, ये आपने कंसीडर करना है लाजमी। और इसके अलावा आपने डिवाइस जो है वो एक अच्छी कस्टडी में रखनी है, ताले में रखनी है, ताकि वो डिवाइस चोरी ना हो सके। अगर आपकी ट्रेड लगी हुई हो तो वो ट्रेड अगर कोई क्लोज ना करेगा तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। और प्लेटफॉर्म जैसे कि जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MT5, MT4, निंजा ट्रेडर, जैसा कोई प्लेटफॉर्म है, वो माल फंक्शन कर जाए या कोई आपकी डिवाइस जो है वो
उसकी स्पेसिफिकेशन लो है और वो हैंग होना शुरू हो जाए, इससे भी आपका मसला आ सकता है कि आपकी ट्रेड लगी हुई हो और ये कोई ऐसा मसला पेश आए, उस सूरत में भी आपका नुकसान होने के चांसेस होते हैं। या आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है, जो कि प्रॉफिट में आ चुकी है, आप बंद करना चाहते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी मसला दरपेश होता है तो आप अपनी ट्रेड भी क्लोज नहीं कर सकते। तो ये आपने लाजमी इसको मैनेज करना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, नुकसान को महदूद करने के लिए पहले से तयशुदा एग्जिट पॉइंट सेट करें। नाजरीन, स्टॉप लॉस ऑर्डर वो होता है कि आप 1% या 2% पूरे सरमाए का आप स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं कि अगर आपकी ट्रेड आपके हक में नहीं गई तो इस पॉइंट तक आके वो लॉस बुक हो जाए और आप मार्केट से निकल जाएं, यानी आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। तो ये भी रिस्क कम करने का एक तरीका है। रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज में दूसरे नंबर पे आता है टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स। आप मखसूस कीमत की सतहों पर मुनाफे को महफूज बनाने के लिए अहदाफ कायम करें कि आपने कैलकुलेशन कर ली कि रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी मैं रखूँगा। आपने एक ट्रेड लगाई और उसमें आपने 10, 20, 50 जितने भी डॉलर्स आपने सेट किए कि इतने प्रॉफिट के बाद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो ये टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स इसलिए लगाते हैं कि इससे भी आपका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज में एसएल और टीपी, आप देखें कि ये एक आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, ये गोल्ड की है। इसमें आपने ये नीचे अगर देखें तो इसमें टीपी और स्टॉप लॉस ये दोनों का बताया गया है कि किस तरीके से सेट होगा। कि इस वक्त प्राइस क्या है, जो कि 1996 डॉलर जो है ये गोल्ड की प्राइस है। तो आपने स्टॉप लॉस 1991 और प्रॉफिट जो है वो 2000 पे सेट कर दिया, 1:1 रेशो तकरीबन। तो ये इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपने जब ट्रेड लगानी है उसी वक्त आपने कैलकुलेट करके सेट कर लेनी है। रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज, ट्रेलिंग स्टॉप्स। नाजरीन, ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको तफसील से। स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स को एडजस्ट करें क्योंकि तजारत मुनाफा में बंद होने के हक में चलती है, बंद करने के हक में चलती है। ये देखें, इस तस्वीर से आपको समझ आ जाएगा कि जब आपने एक बाइंग की है $50,000 के लेवल पे, ये BTC की प्राइस आप अज्यूम कर सकते हैं, और इसमें आपने इनिशियल स्टॉप लॉस उसके नीचे रखा। जब मार्केट आपके हक में मूव कर गई तो आपने उसी स्टॉप लॉस को मूव करके ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि वो जब मार्केट अगर बाउंस होती है वापस आती है तो वो हिट हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट है उस गैप के अंदर जहाँ पे आपने $57,500 के लेवल पे आपने सेट किया हुआ है तो वो हिट हो जाएगा, और आपका 50,000 और ये वाले 57,500 के लेवल के बीच में जो प्रॉफिट है ये बुक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ये भी एक रिस्क कम करने का, लॉस कम करने का एक जरिया है कि जब भी ट्रेड आपके हक में मूव कर जाए तो जो आपकी इनिशियल प्राइस होती है बाय या सेलिंग की, उसके ऊपर जाके उस स्टॉप लॉस को मूव कर देना। रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज में हमारा ये 4 नंबर मेथड है मल्टीपल पेयर सिलेक्शन। मजमूई खतरे को कम करने के लिए मुख्तलिफ करेंसीज के जोड़ों में सरमायाकारी फैलाएं या सरमायाकारी करें। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट आपके सामने एक तस्वीर आ रही है कि इसमें एक US100 की ट्रेड है जो कि लॉस में है, नीचे ऑयल की और एक सिल्वर की और एक गोल्ड की ट्रेड है। आप देखिए 3 ट्रेडें आपकी पॉजिटिव में है और एक लॉस में है, और ओवरऑल ऊपर जो है वो प्रॉफिट आपका शो हो रहा है 0.28 सेंट्स। तो ये एक तरीकाकार होता है कि आपने एक ही चीज़ के ऊपर ट्रेड ना रखें, जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर अपने सरमाए के मुताबिक उन सब में आप ट्रेड पुट कर दें। तो ये भी रिस्क को कम करने का एक तरीका है। उम्मीद है नाजरीन आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी कि हम किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपने नुकसानात को कम कर सकते हैं और हम किस तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से खतरात होते हैं और उनको कम करने के कौन से तरीके हैं। आप मज़ीद इसी तरह की
जो आप नॉलेजेबल वीडियोस है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि बिला तखीर आपको ये मिल सकें।